नमस्ते, मैं विक्रांत newstech.com के लिए। और अभी हमारी विधानसभा चुनाव टीम मौजूद है सुल्तानपुर में। और सुल्तानपुर में हमने भारतीय जनता पार्टी के जन विश्वास यात्रा के कार्यक्रम को देखा और सोचा क्यों ना विधानसभा चुनाव का माहौल जानने निकली हमारी यह टीम अपने दर्शकों के साथ यह साझा करे कि स्थानीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की क्या तैयारी है और आगामी विधानसभा चुनाव में वह किस तरीके से भाजपा को दोबारा सत्ता में लाने के लिए प्रयासरत है। तो सबसे पहले हम सुल्तानपुर के बारे में आपको बताएंगे कि सुल्तानपुर की लोकसभा सीट मेनका गांधी जी अभी यहाँ से लोकसभा की सांसद है और विधानसभा की यहाँ 5 सीटें हैं। पहली है लंबुआ, जहाँ से देवमणि दुबे विधायक हैं। दूसरी सीट है सदर, जहां से सीताराम वर्मा जी विधायक हैं। तीसरी सीट है कादीपुर, जो सुरक्षित सीट है एससी समाज के लिए, जहां से भाजपा के राजेश गौतम विधायक हैं। चौथी सीट है सुल्तानपुर, जहां से भाजपा के सूर्यभान सिंह हैं। और 5वीं सीट है इसौली, जहां से अबरार अहमद है, जो समाजवादी पार्टी के विधायक है। यानी कि 5 में से 4 विधानसभा सीटें भाजपा ने 2017 में जीती थी। इसी के साथ थोड़ा सा और आपको बता दूं कि जो इसौली की सीट है वो बड़ी प्रसिद्ध सीट है और उत्तर प्रदेश को एक मुख्यमंत्री दे चुकी है। श्रीपति मिश्र थे वो। ठीक है, तो हमारे साथ स्थानीय कार्यकर्ता मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के और इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से स्थानीय स्तर पर 2017 में जो 5 में से 4 सीटें जीती गई थी, इस बार क्या लगता है कितनी सीटें आप लोग सुल्तानपुर में जीतेंगे? माननीय योगी जी और माननीय मोदी जी के कारण जो भी 17 से लेकर इधर 2021 और ये तो 22 लग गया है, जो भी कार्य हुए हैं जनता ने उनको बहुत पसंद किया है। इस कोरोना काल में जहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न देश परेशान थे, लेकिन भारत में ऐसा कहीं कुछ भी नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भारत में सभी लोगों को कोरोना का टीका मुफ्त लगाया गया, राशन बांटा गया। तो ऐसे में जनता पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपना मन बना चुकी है। इसौली की सीट मात्र हम लगभग 4000 से कम अंतराल से हारे हुए थे, बट इस बार निश्चित है कि हम इसौली की सीट भी जीतकर 5-0 से अपनी विजय पताका को इस बार फहराएंगे। जो हमारा 80% था उसको हम 100% कर ले जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय कार्यकर्ताओं का उत्साह भरा हुआ है और उन्हें लगता है कि सुल्तानपुर की 5 विधानसभा सीटें इस बार जीती जाएंगी। बेरोजगारी और महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है। आम जनता से जब हम बातचीत करते हैं तो वो सरसों के तेल का दाम बताते हैं, पेट्रोल डीजल का दाम बताते हैं, घरेलू गैस का दाम बताते हैं। बेरोजगारी पर युवा बोलते हैं। अब बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दे के आगे आपको लगता है कि योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी यूपी को फिर से जीत जाएंगे? देखिए, बेरोजगारी के लिए यहाँ पे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बना हुआ है, जो कि एक बहुत बड़ा व्यावसायिक केंद्र बनेगा। वो कंप्लीट हो गया है। इसके साथ साथ वहाँ औद्योगिक केंद्र लगेंगे। बेरोजगार युवाओं के लिए माननीय योगी जी ने बोला था कि उस पे जहाँ ही ये औद्योगिक केंद्र पूर्ण तरह से हुए तो काफ़ी नौकरियां वहाँ पे स्थापित होंगी, जिससे सुल्तानपुर के युवाओं को रोजगार मिल सकेगा। इसके अलावा महंगाई पे काफ़ी कंट्रोल हो गया है। देखिए, सरकार ने डीजल पेट्रोल के दाम पे कटौती छूट दी है और तेल का दाम कम होने से देखिए सभी चीज़ों में धीरे धीरे सभी चीज़ का रेट कम होता चला जा रहा है। जिस हिसाब से जो है बाबा का बुलडोजर चल रहा है, आम आदमी उससे खुश है कि यह गुंडों के प्रति सरकार एकदम से सख्त रवैया अपनाई हुई है। कहीं भी माफियागिरी, जो चौराहे पे पहले गुंडाई होती थी, 3-3 सफारी लेके 4-4 स्कॉर्पियो लेके गुंडे चौराहा पे फला भाई होते थे, आज पूर्ण रूप से जनता सुरक्षित है, महिलाएं सुरक्षित हैं। इसलिए हम चलिए ठीक है। महंगाई को लेके जनता को पूछना नहीं पड़ रहा है, जनता खुद बता दे रही है कि सरसों के तेल का दाम ये है, पेट्रोल डीजल का दाम ये है और जनता में महंगाई के विषय पर नाराजगी है। फिर भी आपको लगता है कि जहां बेरोजगारी और महंगाई एक बड़ा मुद्दा बन चुका है, भारतीय जनता पार्टी दोबारा सरकार में आएगी? बेरोजगारी सपा के समय 17.5% का दर था, अभी 4.5% दर चल रहा है बेरोजगारी में। तो काफी सुधार हुआ है। पूर्ण तो सुधार नहीं हुआ है, लेकिन काफी हद तक सुधार हुआ और जनता को विश्वास है कि यही सरकार है जो बेरोजगारी की समस्या से हमको दूर कर सकती है। रह गई महंगाई की बात, पेट्रोल डीजल जो आयातित विषय है हमारे देश के लिए, देश में नहीं होता है, उपलब्ध नहीं है, वो बाहर से आता है और बाहर में ईरान पे प्रतिबंध होने के कारण से तेल का आयात हमको अन्य देशों से करना पड़ रहा है, इसलिए तेल हमको महंगा पड़ रहा है। साथ में जो है आप तेल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सस्ता है, टैक्स ज्यादा लगाया जा रहा है, टैक्स लगाया जा रहा है, लेकिन उसके कारण से जो है जो टैक्स आ रहा है वो जनता के हित में ही जा रहा है। अभी 2-2 बार राशन मिल रहा है जनता को, ये महंगाई के कारण तेल मिल रहा है और क्या कहते हैं चना दाल मिल रही है, तो इससे काफी जनता को राहत भी मिल रही है। और जनता जो है इस बात से जो है योगी जी से काफी, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में जिनके पास मकान नहीं था
उनको कॉलोनी बन रही है, आवास की व्यवस्था हो रही है, शौचालय की व्यवस्था हो रही है, और थाने पे कोई भी जाता है उसकी सुनवाई हो रही है, जिला अस्पताल में उसकी दवाई हो रही है, और मेडिकल कॉलेज हमारे जिला के लिए एक सौगात है, बहुत बड़ा मिला हुआ है। तो ये सब सारी चीज़ें, कुछ चीज़ कमियां हैं, लेकिन बहुत सारी अच्छाइयां। इस कारण जनता जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ पूर्ण रूप से लगी हुई है। विजय पांचों सीट पर निश्चित है। ठीक है, तो अभी भी सवाल वही है, महंगाई, बेरोजगारी इस चुनाव में बहुत बड़ा मुद्दा है। अभी हम कोविड प्रबंधन पे भी बात करेंगे। पेट्रोल पे भाई साहब बता रहे थे कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में महंगा है वगैरह, वैसा कुछ है नहीं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल डीजल सस्ता है और भारत में पेट्रोल पे टैक्स 50% से ज्यादा लग रहा है। तो क्या आपको लगता है कि जो सरकार बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार भाजपा सरकार से आई थी, वो इतनी महंगाई 95 रुपया लीटर जहां पेट्रोल हो चुका है, 96 रुपया लीटर हो चुका है, उस बीच में आपको लगता है कि 2022 में फिर इतिहास दोहराया जाएगा और भारतीय जनता पार्टी उतनी ही बहुमत में आएगी? बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब, इस बार पुनः भाजपा सरकार और 300 के पार। पांचों विधानसभा सुल्तानपुर की जीतेगी भाजपा। और जहां तक रोजगारी का मुद्दा है, माननीय अमित शाह जी ने अपनी रैली में इस बार कहा है कि उत्तर प्रदेश को वो भारतवर्ष का प्रथम प्रदेश बनाएंगे, उत्तम प्रदेश बनाएंगे। तो आशा ही विश्वास है, और जनता का विश्वास और जनता की आशा, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से जीत चुकी है। ये आपको जन विश्वास रैली के आंकड़ों से पता चल जा रहा होगा कि सारे विपक्षी पार्टियों की रैलियां हवा में हो चुकी हैं। नहीं, अखिलेश की रैली में भी भीड़ दिखाई पड़ रही है, तो आप लोगों का इस पे क्या कहना है? अब मैं इसमें बहुत स्पष्ट आज बताना चाहता हूं कि आपने देखा होगा ट्विटर पर, एक सेकंड, एक कार्यकर्ता अखिलेश की रैली में जो गया था, उसका आप जैसा कोई विद्वान पत्रकार उससे ले रहा था, इंटरव्यू ले रहा था, तो उसने कहा कि देखिए हमने टोपी लगाया है, देखिए हमने लोगों को इकट्ठा किया है, अब कि हम बहुत कुछ करेंगे। तो पत्रकार भाई ने पूछा क्या करेंगे, उसने कहा कि समाजवादी पार्टी को जन्मूल से उखाड़ करके फेंक देंगे। तो बगल वाला कह रहा अरे अरे बोलो बोलो भाजपा को उखाड़ फेंक देंगे। मतलब अखिलेश की भीड़ ओरिजिनल भीड़ नहीं है, वो भाड़े की भीड़ है। अच्छा। और मायावती जी की भीड़ ऐसी ही है। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपने थैली का धन खर्च करके अपने पार्टी को तन मन धन से जिताने के लिए कृत संकल्प है, और इस बार भाजपा सरकार 300 के पार। चलिए, कोविड-19 का एक मामला है। जब दूसरी लहर आई हुई थी तो उत्तर प्रदेश में गंगा में देखा गया, गंगा नदी में देखा गया कि लाशें तैर रही थी, और इलाहाबाद का वो दृश्य आया था घाट का, और बड़ी किरकिरी हुई थी योगी आदित्यनाथ सरकार की। तो क्या आपको लगता है कि कोविड-19 के प्रबंधन में योगी आदित्यनाथ सफल रहे हैं और जनता उनको फिर से दोबारा मौका देगी? कोविड के प्रबंधन में देश में सबसे ज़्यादा सफल योगी बाबा जी रहे हैं। आपको पता होगा जब कोविड का समय चल रहा था, मजदूर भाई हमारे पैदल चल रहे थे। भारत सरकार के पहले मुख्यमंत्री योगी बाबा ही थे जिन्होंने परिवहन सुविधा अपने प्रदेश देते साथ साथ अदर प्रदेशों को भी उन्होंने वो सुविधा देने का कोशिश किया। कोविड प्रबंधन पर योगी आदित्यनाथ पर बहुत से सवाल उठाए गए, और ये कहा गया कि जो गंगा में तैरती लाशें थीं या इलाहाबाद घाट का वो दृश्य था, यह बताता है कि जो है उत्तर प्रदेश सरकार कोविड प्रबंधन में फेल हो चुकी है। आप इस पर क्या सोचते हैं? और दूसरी बात, क्या उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को दोबारा मौका दिया जाएगा? जी, माननीय योगी आदित्यनाथ को दोबारा मौका 2022 और इसके बाद वाले चुनाव में योगी आदित्यनाथ ही प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। और ये जितनी बातें फैलाई गई हैं ये सब कपोल गप्पी थी। विपक्षी पार्टियों ने क्या किया कि उनके जब घर वाले मर गए उनको बाहर आए, उनको देखने तक नहीं गए। ये सिर्फ वो एक ड्रामा फैलाने के लिए, सरकार की बदनामी करने के लिए कि मैं अपना आदमी भेज दिया। नहीं, अब ये तो मतलब कहना कहीं से ठीक नहीं होगा। कोई विपक्षी आदमी जो है अपने परिवार के सदस्य को गंगा जी ऐसे लोग यहाँ सुल्तानपुर में भी अपने परिवार के लोगों को लोग नहीं ले गए, हम लोग जा करके यहाँ दफनाए हैं। ऐसे तमाम लोगों अपने परिवार के लोगों को छोड़ दिया, अपने पिता को छोड़ दिया, और लोग यहाँ की जनसेवक लोग ले जाकर के घाट पे दफनाए हैं। ऐसे लोग। मतलब आपका कहना है कि वो जो लाशें तैर रही थी वो उन लोगों की थी जिनके परिवारों ने उसे स्वीकारा नहीं मौत के बाद। ठीक है, चलिए अभी एक सवाल और है कि नीति आयोग की अभी एक रिपोर्ट आती है और उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य ढांचे को सबसे फिसड्डी बताया जाता है। आप लोगों का इस पे क्या कहना है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। नीति अगर आयोग की रिपोर्ट है तो वह सरकारी रिपोर्ट है, कहीं ना कहीं उसमें सच्चाई होगी। देखिए ढांचा, जैसा कि आपने का ढांचा, स्वास्थ्य ढांचा कोई भी ढांचा, चाहे स्वास्थ्य का हो, चाहे वो शिक्षा का हो, चाहे वो परिवहन का हो, एक दिन में नहीं बनता है।
एक दिन में नहीं बना। ढांचे को बनाने में समय लगता है। जब पूर्व काल में यहाँ पे जो सरकारें थीं, पिछले 60-65 सालों में जो भी सरकारें रही हैं, जब मैक्सिमम तो कांग्रेस की रही है, उसके बाद सपा बसपा आती रही है, तो जब इन्होंने उस हिसाब से काम ही नहीं किया तो कहाँ से ढांचा सुधरेगा। आप जमीन की नींव बनाते हैं, जब आप मकान बनाते हैं, नींव आपकी कमजोर रहेगी, कोई मतलब नहीं है। योगी बाबा जी की जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, हमने कृत संकल्प लिया है कि प्रत्येक जिले में एक मेडिकल कॉलेज बनाएंगे। सुल्तानपुर में जो लोग मेडिकल कॉलेज जिनके लिए सपना था, आप स्वयं देखे होंगे कि यहाँ पे मेडिकल कॉलेज का निर्माण प्रारंभ हो गया है। यहाँ का आईसीयू जो सेंटर पूरा बना हुआ है, इसी कोरोना काल में ऑक्सीजन का प्लांट लगा हुआ है। यहाँ की इमरजेंसी आप देख लीजिए। इस 5 सालों में जितना विकास स्वास्थ्य के क्षेत्र में हुआ है, शिक्षा के क्षेत्र में हुआ है, परिवहन के क्षेत्र में हुआ है, शायद कभी नहीं हुआ। हाँ, जब पहले से फिसड्डी था, कोई भी बच्चा पहले से अगर पढ़ने में कमजोर है तो एक बैग ही अगले क्लास में जाके पहली पोजीशन नहीं लाएगा। धीरे धीरे पहले निम्न से आएगा, मीडियम में आएगा, मीडियम से तब उच्च में जाएगा। मतलब पुरानी सरकारों ने यूपी को बहुत नुकसान किया। निश्चित रूप से उसको किया है। और अभी आपने सरसों के तेल की बात किया, उसमें एक तथ्य है, आप पत्रकार बंधु आप स्वयं जानते हैं कि जो उसमें पाम ऑयल की मात्रा मिलाई जाती है, पाम ऑयल की जो मात्रा मिलाई जाती है उसमें जब मिलावट ज्यादा होती है तो रेट कम रहता है, और जब मिलावट कम होती है तो रेट जाएगा। या तो आप क्वालिटी ले लीजिए या तो क्वांटिटी लीजिए। यदि आप शुद्धता की चाहते हैं, यदि आप प्योरिटी चाहते हैं तो भाई दाम तो थोड़ा सा लगेगा ही। लेकिन जहां धर्म की बात आएगी, जहां राष्ट्र के विकास की बात आएगी, जहां देश के उत्थान की बात आएगी और जहां पूरे विश्व में जय जयकारे की बात आएगी भारत की, वहां पर भारतीय जनता पार्टी सदैव आगे रहेगी। जनता इस महंगाई को कहीं न कहीं अपने में मान चुकी कि हाँ थोड़ी बहुत महंगाई होगी, ठीक है, लेकिन वह राष्ट्र के स्वाभिमान से बड़ी नहीं है, हमारी संस्कृति से बड़ी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इस बार निश्चित रूप से भारत माता की। अखिलेश यादव लगातार ये कह रहे हैं कि जो भी काम उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं वह उनकी सरकार की देन है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बात हो या फिर जो मेडिकल कॉलेजेस जो लगातार कहे जा रहे हैं कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज होगा, उनका कहना कि बहुत से तो मैंने चालू कराए थे। विश्वनाथ कॉरिडोर भी उन्होंने कहा कि जो है जमीनों का एक हिस्सा और एक फंड जो है मैंने अपनी सरकार रहते जारी किया था। कानपुर मेट्रो का सवाल हो, लखनऊ मेट्रो का सवाल हो, उनका ये कहना है कि योगी सरकार जो भी काम कर रही है सब कुछ उन्होंने किया था। फिर भी आप लोग कहते हैं कि योगी मोदी जी काम करा रहे हैं। अगर ऐसा है तो वह घोषणा करें कि मथुरा को खाली करा के वहाँ पे मंदिर बनवाएंगे। अपने घोषणा पत्र में लावे कि अगर हम मुख्यमंत्री बने तो जैसे हमने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया है, ऐसे ही वो मथुरा को पूरा साफ कराई करके पूरा भव्य मंदिर बनाएंगे। तब तो मैं जान जाऊँ केवल बहानेबाजी है उन लोग की। करना कुछ कराए होते तो जनता उनको आज बहिष्कृत न कर देती। केवल बहानेबाजी कर रहा है। अगर ऐसा हो तो बतावें कि भारतीय जनता पार्टी का एक बूथ लेवल का कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बन सकता है, वो बतावें। हम लोग समाजवादी में शामिल हो जाएंगे अगर वो कह दें कि एक बूथ का अध्यक्ष मुख्यमंत्री बन सकता है। वहाँ पे केवल एक परिवार का आदमी जो है मुख्यमंत्री बनेगा। और के रूप में आप उपस्थित हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता वो दिन रात देखिए मेहनत करता है और भारतीय जनता पार्टी के बूथ लेवल का ही मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनता है। आप सब जानते हैं यहाँ पे कार्यकर्ताओं मतलब कार्यकर्ताओं का सम्मान होता है, वहाँ परिवारवाद है। सर, जैसा आपने कहा कि अखिलेश जी ये कह रहे हैं कि हमने ये कराए वो कराए, इनकी तो वो स्थिति है जैसे ये अभी कहेंगे कि मैंने राम सेतु का निर्माण कराया तो फीता काटने रामचंद्र जी पहुंच गए थे। इसके अलावा मेरे लिए कोई सवाल नहीं। चलिए आखिरी सवाल जो है मेरा ये है, आप लोग सभी लोग बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और जन विश्वास यात्रा की तैयारी कर रहे हैं। जन विश्वास यात्रा भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में निकाल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ को आप लोग इतना पसंद क्यों करते हैं? ये हम तो बताएंगे। एक हमारा युवा कार्यकर्ता है, ये देखिए ये है, आ गया जी, ये सबसे युवा है यहाँ मौजूद हैं। हाँ। देखिए पसंद करने का अपना कारण होता है। जो व्यक्ति हमारे धर्म को, हमारी संस्कृति को, देश के उत्थान के बारे में सोचेगा। आप ये सोचिए कि यहाँ मुगल आए, अंग्रेज आए, अगर हम उनकी संस्कृति को अडॉप्ट कर ले होते तो पूरी तरीके से आज खत्म हो गए होते। जैसे अफगानिस्तान खत्म हो गया, जैसे आपका बांग्लादेश खत्म हो गया, जैसे आपका पाकिस्तान खत्म हो गया। हमारी संस्कृति बची है, हमारा देश बचा है तो अपनी संस्कृति के कारण, अपनी क्षमता के कारण। और योगी आदित्यनाथ और माननीय मोदी जी हमारी अपनी संस्कृति के उत्थान पे, हमारे धर्म के लिए, हमारी संस्कृति के लिए, हमारे सामाजिक जीवन के लिए बहुत ही कार्य कर रहे हैं। इसके लिए हम उनको पसंद करते हैं क्योंकि उन्होंने जो कहा वो किया। युवाओं को कहा नौकरी देंगे, 5 लाख नौकरियां उन्होंने दिया। कहा राम मंदिर बनवाएंगे, राम मंदिर बनवाया।
बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर उन्होंने कहा था बनवाने के लिए, बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर उन्होंने बनवाया, जो कहा वो किया। और धारा 370 तो अपने आप में बेमिसाल है। पाकिस्तान क्या, वो पीओके भी जो उन्होंने ले लिया है गलती से, नेहरू की गलती से ले लिया है, वो भी हम लेके रहेंगे। ये इसीलिए हम भाजपा को पसंद करते हैं। बाकी हमारे एक युवा कार्यकर्ता है, आप इनसे जरूर बात करता हूँ। 5 लाख नौकरियों का आपने बात कहा कि 5 लाख नौकरियां दी गई। भाजपा का जो संकल्प पत्र था उसमें 70 लाख नौकरियों का वादा था। संकल्प पत्र हम लोगों ने पढ़ा है। और आप युवा हैं, पहली बात कि योगी जी को क्यों पसंद करते हैं, मोदी जी को क्यों पसंद करते हैं, और नौकरियों का सवाल उत्तर प्रदेश में है, बेरोजगारी पे बड़े आंदोलन हो रहे हैं। दोनों प्रश्नों पर जवाब दीजिएगा। योगी जी के कार्यकाल में जितनी भी नौकरियां आई हैं, जितनी भी वैकेंसी हुई, सब साफ सुथरी वैकेंसी, पारदर्शिता रही, एकदम पूर्ण रूप से पारदर्शी रही हैं। देखिए जरा लेकिन एक यूपी टेट का भी परीक्षा जो लीक हुआ, थोड़ा सा देखिए लीक हुआ, उन्होंने तुरंत निरस्त कर दिया पेपर को। दूसरी सरकारें होती तो शायद ना निरस्त होती, अगर दूसरी सरकारें होती तो निरस्त ना होती, लेकिन ये योगी जी की सरकार थी जो कि पूर्ण रूप से निरस्त हो गई। इसीलिए हम लोग योगी जी को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि हम लोग को पता है इसमें जितनी भी नौकरियां आएंगी किसी में भूस नहीं चलेगा। जो भी पूर्ण रूप से उसके योग्य होंगे उन्हीं को नौकरी मिलेगी। चलिए बढ़िया है। मेरा सवाल ये था कि संकल्प पत्र में 70 लाख नौकरियों की बात की गई थी, 4.5 लाख नौकरियों के पोस्टर लगे हैं, तो बाकी नौकरियों पर सवाल है कि क्या उत्तर प्रदेश में जो बेरोजगारी दर बढ़ी है, जो बेरोजगारी को लेके बड़े बड़े आंदोलन खड़े हो रहे हैं, हाँ बिल्कुल रोजगार की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, ठीक है, स्वरोजगार की आप लोग कह रहे हैं, हाँ ठीक है, आप लोग अपना पक्ष रखिएगा। अब मेरा सवाल ये है कि वादा 70 लाख नौकरियों का था, आधिकारिक तौर पर 4.5 लाख नौकरियां दी गई हैं, तो बाकी नौकरियां कहाँ हैं? सरकार की योजना रचना है कि सरकारी तंत्र के अलावा आदमी को स्वावलंबी बनाने के लिए, आत्मविश्वास पैदा करने के लिए उन्होंने आदमी को रोजगार परक काम करने का प्रयास करने का किया है। और जिस तरीके से सरकार अपनी योजनाबद्ध तरीके से नवयुवकों को प्रशिक्षण देकर के आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रही है, सरकारी व्यवस्था के अनुरूप जहां पर डिमांड आएगी वहां पर हम सरकारी नौकरियों का विज्ञापन करेंगे। लेकिन जो आदमी अपना कार्य स्वतः कर सकता है, उस रोजगार प्रोत्साहन के लिए सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, मुझे लगता है आने वाली समस्या निदान होगा उसका। सुल्तानपुर के फिर से हम मुद्दे पे लौटते हैं। सुल्तानपुर में भैया, सुल्तानपुर में 5 विधानसभा सीटों में से भैया सुल्तानपुर जिले की 5 विधानसभा सीटों में से 4 विधानसभा सीटें पिछली बार आप लोगों ने जीती थी, इसरौली वाली एक सीट हार गई थी, समाजवादी पार्टी जीती थी। स्थानीय स्तर पर मुद्दों को देखते हुए, विकास कार्यों को देखते हुए, एक भाजपा कार्यकर्ता के रूप में आप लोगों की क्या तैयारी है कि फिर से सुल्तानपुर में इतिहास दोहराया जाए? निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि 4 विधानसभा के अतिरिक्त जो एक विधानसभा हमने लूज की थी, अब की हमारी ऐसी तैयारी है कि हम 5 विधानसभा जीतेंगे, क्योंकि हमारी रचना योजना ये है कि बूथ स्तर पे पार्टी के कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पे योजना बना करके, जिस तरीके से व्यवस्था बना करके पार्टी ने योजना रचना बनाई है, हम निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं के आत्मविश्वास और भरोसे पे कह सकते हैं हम 5 विधानसभा जीतेंगे। जहां तक विकास का प्रश्न है, वो बहुत सामान्य सा विषय नहीं है। अभी सुल्तानपुर के स्तर पर बताइए। निश्चित रूप से मैं कहता हूं 104 किलोमीटर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे सुल्तानपुर से होके जाता है, जिसके नाते रोजगार के बहुत से ऐसे अवसर मिलने वाले हैं जो समाज को एक दिशा देने का काम करेंगे। अभी योगी जी ने उन्होंने कहा, जिस दिन वो लोकार्पण किए थे, कि यहाँ पर 12 पैकेट्स बनाए जाएंगे जिसमें रोजगार के दृष्टिकोण से अलग अलग इंडस्ट्रीज को प्राथमिकता दी जाएगी। उस योजना के तहत वहाँ काम हो रहा है। सुल्तानपुर में अभी माननीय अमित शाह जी आए थे, मेनका जी के प्रस्ताव पर, हमारी सांसद हैं माननीय जी, उनके प्रस्ताव पर चीनी मिल के रिन्यूअल की बात कही गई है, और वो रिन्यूअल जैसे ही चुनाव संपन्न होगा उसी तरीके से किया जाए। और विकास कार्य कोई विकास कार्य में मैं अभी सुल्तानपुर के बारे में मैं कह सकता हूं कि दोनों चौड़ीकरण रोड, हमारी बयागीपुर चौराहे से लेकर के नगर के जो मुख्य समस्या है, जाम की समस्या है, उसके नाते हमारी जो सड़क चौड़ी हुई है, एक अमहार से लेकर यहाँ तक जो सड़क चौड़ी हुई है, ये तो सरकार के योजना रचना के अनुकूल अभी जो सड़क की चौड़ीकरण हुआ है, इससे काफी निजात मिलेगी। और इत्र तित्र जितने भी हमारे काम सरकार की योजनाओं के अनुकूल काम चल रहे हैं, जितने लाभार्थी हैं, निश्चित रूप से लाभ पाने वाले लाभार्थी, चाहे किसान धन का विषय हो, चाहे प्रधानमंत्री जी के आवास का विषय हो, चाहे शौचालय का विषय हो, ऐसी जितनी योजनाएं हैं, उन योजनाओं का 100% क्रियान्वयन जो हुआ है, उसके नाते सरकार पुनः कार्यकर्ताओं के बल पे वापस आने वाली है। चलिए, तो हमारे साथ ये सुल्तानपुर के स्थानीय भाजपा कार्यकर्ता
कार्यकर्ता हैं और इनका जोश भरा हुआ है। इनका स्पष्ट कहना है कि पिछली बार तो हम एक सीट हार गए थे, इस बार 5 विधानसभा सीटें सुल्तानपुर जिले की जीतेंगे और हमारी तैयारी बूथ स्तर की है। नमस्कार, मैं विक्रांत आनंद मिश्रा के साथ मेरी यह स्पेशल रिपोर्ट सुल्तानपुर।